गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टॉपिक हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, उस पहला चैप्टर चल रहा है। तो उसमें आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि इसकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं। अब तक क्या पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली है। मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। तो पार्टिकल की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अब मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, हम वही पढ़ने वाले। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन हम 3 पर ही ध्यान ज़्यादा देने वाले हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस मीन्स ठोस, द्रव और गैस। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि कौन हमारा सॉलिड है, कौन हमारा लिक्विड है और कौन हमारा गैसेस में आता है। तो ये डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। किसकी प्रॉपर्टीज़ पर, पार्टिकल्स की पर। यदि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ही उसको डिफाइन करती हैं कि व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, कि उस मैटर जो मैटर है उसकी स्टेट्स क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो डिपेंड किस पर करती हैं, पार्टिकल्स से पर ही डिपेंड करते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, देन वी और पता लगाएंगे कि वो गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। चलो स्टार्टिंग हम करने वाले हैं सॉलिड। किससे, सॉलिड्स। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी आपको बना रखे हैं कि कौन सॉलिड्स, कौन गैसेस, कौन लिक्विड, और यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स वाली, सॉलिड, लिक्विड्स, देन गैसेस। तो पहली हम क्या देखने वाले, सबसे पहले देखो, ये सॉलिड की शेप बनाई है मैंने, ये पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड की शेप है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, और देन ये हमारी किसकी है, गैसेस की। तो इसके अंदर भी क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। अब स्टार्टिंग देखो, पहली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के लिए आने वाले हम, डेफिनिट शेप। सबसे पहले इनकी बात ये है कि उनकी जो शेप होती है वो डेफिनिट होती है, जो निश्चित होती है। आकार कैसा होना चाहिए उनका, निश्चित होना चाहिए। वो निश्चित क्यों होगा, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं देखो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पास पास हैं। जब पार्टिकल्स पास पास रहेंगे तो उनको तोड़ना बहुत हार्ड पड़ जाएगा। इसका मतलब जो इसकी शेप होगी, जो पार्टिकल शेप चिपक के रहेंगे तो वो एक शेप बनाएंगे। वो शेप कैसी हो जाएगी, डेफिनिट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टेबल, तो टेबल की एक डेफिनिट शेप होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, मीन्स निश्चित हमारी सीमाएं होती हैं। निश्चित सीमाएं का मतलब है यदि हम किसी भी चीज, बुक को लें तो बुक सॉलिड, ठीक। तो वो एक, जब भी हम एक बुक को लेते हैं तो वो एक निश्चित शेप होती है, मीन साइड्स होती हैं, वो उस साइड से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी, ठीक। उसके बाद रिजिड का मतलब कठोर। ये कैसी होती हैं, ये जो होती हैं सॉलिड्स, ये हमारी कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। इनकम्प्रेसिबल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है सर, यदि किसी भी मैटर को प्रेशर लगाया जाए, कंप्रेस, इनकम्प्रेसिबल का मतलब तो यही तो हो गया, कंप्रेस की जाए, उस पर दबाव डाला जाए तो उसकी जो बाउंड्रीज है वो चेंज हो जाए। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मीन्स ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते। उसके बाद डेफिनिट वॉल्यूम होता है इनका, मीन्स निश्चित आयतन होता है। तो सॉलिड की डेफिनेशन यदि मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी, सॉलिड्स जिसमें डेफिनिट शेप हो, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हो, रिजिड हो, इनकम्प्रेसिबल और डेफिनिट वॉल्यूम हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। सेम लिक्विड के ऊपर चलते हैं जी। लिक्विड की मैंने प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड में मैंने पीछे बताया था, पार्टिकल्स कहाँ से होते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। देखो यहाँ बिल्कुल चिपके होते हैं सॉलिड्स में, और यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रहेगा उनके बीच। चलो तो इसकी प्रॉपर्टीज, नो डेफिनिट शेप,
इसका मतलब जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मान लो हमारा लिक्विड वाटर है, यदि वाटर को मैंने ग्लास लिख दिया, ग्लास में ले लिया है तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। घड़े में रख दिया है तो घड़े की शेप में आ जाएगा। बाल्टी में रख दिया है तो वो बाल्टी की शेप। इसका मतलब जो लिक्विड्स हुआ हमारा उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हुई। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, अब इनकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती। पानी तो बहता है, नदी की कोई बाउंड्री होती है? कभी नदी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। फ्लूडिटी मीन्स बहाव, ये क्या क्या करते हैं? बहते हैं। बिल्कुल बहते हैं सर, लिक्विड्स हैं, वाटर को बहता हुआ देखा है हमने। लो कंप्रेसिबल, इनको बिल्कुल कम कंप्रेसिबल हैं ये, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं किया सकता, लेकिन इनको हम थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। डेफिनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनिट, निश्चित होता है। मीन्स यदि 1 लीटर पानी को आप कहीं भी रख दो तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको ग्लास में रखो, जग में रखो या बाल्टी में रखो। इसका मतलब उसका वॉल्यूम कैसा है? इनडेफिनिट है। सेम काम गैसेस के लिए आ रहे हैं। नो डेफिनिट शेप, इसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती। गैसेस तो कहीं भी देखो, एयर की बात कर लें, गैस है, अभी क्या इसकी कोई शेप देखी है आपने? नहीं देखी है ना, इसका मतलब इनकी कोई शेप नहीं होती है। नो डेफिनिट बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती कि हाँ जी इसी बाउंड्री में हम गैसेस को रख सकते हैं। सर कोई बाउंड्री नहीं होती। नेक्स्ट, यदि देखो एग्जांपल देके बताता हूँ, यदि मैं किसी गैस को एक बीकर में भरना चाहूँ, कहाँ भरना चाहूँ, तो क्या वो इसके अंदर ही रुकेगी? नहीं सर, वो तो बाहर भी चली जाएगी। इसका मतलब अपनी बाउंड्री में वो नहीं रहेगी। फ्लूडिटी मीन्स बहाव, बहाव मीन्स बहती। गैस भी कैसी हैं? इन जैसे लिक्विड से बहते हैं सेम गैस भी बहती हैं। हाई कंप्रेसिबल मीन्स ये हाई कंप्रेस, इनको हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। नो डेफिनिट वॉल्यूम, इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। इनका कोई वॉल्यूम होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि यदि हम गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भर दें तब भी वो उतनी जगह घेरती है। यदि हम उसको 10 किलो वाले सिलेंडर में रख दें फिर भी वो उतनी ही जगह घेरती है। इसका मतलब इसका कोई वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।